प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण को देखेंगे तो वह था ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण। अब हम जानते हैं आधारभूत कारण को, बिस्मार्क की भूमिका व उसके उत्तरदायी। ब्रिटेन के संदर्भ में बिस्मार्क की विदेश नीति थी कि बिस्मार्क ने घोषणा की, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है, वह साम्राज्यवादी प्रसार के लिए कोई रुचि नहीं रखता। बिस्मार्क ने ब्रिटेन के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए नौसैनिक प्रतिस्पर्धा की चेष्टा नहीं की। अब देखेंगे फ्रांस के संदर्भ में विदेश नीति क्या थी। बिस्मार्क को सर्वाधिक भय फ्रांस से था। बिस्मार्क की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था कि फ्रांस को यूरोप में मित्र विहीन रखा जाए ताकि वह जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने की स्थिति में न आ सके। अपने इस दृष्टिकोण के कारण बिस्मार्क ने संधियों की एक नई प्रणाली को जन्म दिया। उसका दुष्परिणाम यह निकला कि बिस्मार्क की गुटबंदी की नीति के कारण जर्मनी के विरुद्ध फ्रांस द्वारा दूसरा गुट बन गया। अतः संपूर्ण यूरोप दो शक्तिशाली एवं सशक्त गुटों में विभाजित हो गया, जिसकी चरम परिणति प्रथम विश्व युद्ध में दिखाई देती है। बिस्मार्क की ज्यादातर संधियां परस्पर विरोधी राष्ट्रों के साथ थीं, जिनके बीच समन्वय बनाए रखने का कार्य बिस्मार्क जैसा कूटनीतिक ही कर सकता था, किंतु बिस्मार्क के पश्चात कैसर विलियम द्वितीय द्वारा इसका संचालन ठीक से न किया जा सका। खेमों में बटी इस दुनिया में एक द्विपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, जो ऑस्ट्रिया व सर्बिया के बीच था। देखते देखते यह विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। नोट करने वाली बात यह है कि बिस्मार्क प्रथम विश्व युद्ध में मौजूद नहीं था, किंतु इसके द्वारा शुरू की गई कुछ नीतियां इसमें अवश्य भूमिका अदा की, जिसमें से है बिस्मार्क द्वारा प्रतिपादित सैन्यवाद की नीति, जो रक्त एवं लौह की नीति है, जिसने दोनों विश्व युद्धों में अपना प्रमुख कारण बनाए रखा। प्रथा की सैन्य परंपरा से बिस्मार्क से कैसर विलियम द्वितीय, जो प्रथम विश्व युद्ध में रहा, और हिटलर, जो सेकंड विश्व युद्ध में रहा। दूसरा है बिस्मार्क द्वारा शुरू की गई संधियों की नई प्रणाली। तीसरे है उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा। तो अब हम देखेंगे कैसर विलियम द्वितीय का दृष्टिकोण व उसकी नीतियां। इसने आक्रामक विदेश नीति का पालन किया। इसकी विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य जर्मनी को वैश्विक शक्ति बनाना था। इसके विपरीत बिस्मार्क की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य था कि जर्मनी की स्थिति व प्रभुत्व बनाए रखा जाए। बिस्मार्क की विदेश नीति को रियल पॉलिटिक के रूप में जाना जाता है, जबकि कैसर विलियम द्वितीय की विदेश नीति को वर्ल्ड पॉलिटिक के रूप में जानते हैं। कैसर विलियम द्वितीय का कथन है कि हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है। मैं उस समय तक चैन नहीं लूंगा जब तक कि मेरी जल सेना थल सेना के समान शक्तिशाली न हो जाए। अपने इस दृष्टिकोण के कारण जब जर्मनी ने अपनी नौसेना का विकास प्रारंभ किया तो ब्रिटेन सहित अन्य देशों ने भी इस ओर कदम बढ़ा दिया। देखते देखते समस्त यूरोप में सैन्यवाद एवं शस्त्रों की होड़ मच गई। 19वीं शताब्दी के अंत तक अफ्रीका व एशिया का अधिकांश भाग यूरोपीय राज्यों द्वारा उपनिवेश बनाया जा चुका। जर्मनी अपने एकीकरण के पश्चात इस औपनिवेशिक दौर में विलंब से पहुंचा। शीघ्र ही कैसर विलियम द्वितीय द्वारा अन्य यूरोपीय शक्तियों से साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा शुरू की गई। इसका प्रमुख उदाहरण है मोरक्को संकट। कैसर विलियम द्वितीय की नीति थी कि विश्व प्रभुत्व या सर्वनाश। इसने अपने आक्रामक व हठी स्वभाव के कारण कई बार ब्रिटेन की मित्रता को प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसकी आक्रामक नीति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यह बिना सोचे समझे ऑस्ट्रिया और सर्बिया के संघर्ष में कूद पड़ा।